क्वेश्चन नंबर 20, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है? तो कई स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब इसे हम देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है 2n-1 होल स्क्वायर लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, कि अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। तो इसको देखिए सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि कितना रिमाइंडर आ रहा है। अगर 3 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो करेक्ट है। और 4 से कौन नंबर डिवाइड होंगे? तो जो 4 के मल्टीपल होंगे, तो मल्टीपल ऑफ 4 विल बी डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर जो 2n-1 होल स्क्वायर है, इस नंबर को पहले हम ओपन कर लें, एक्सपेंड कर लें, तो एक्सपेंड a-b होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड हो जाएगा। तो सिंस ये किस फॉर्म में है? a-b होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या हम ऐसे राइट कर लें, चूंकि पहले n आ जाएगा तो आपका ज्यादा इजी रहेगा करने में। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका यूज कर लेंगे। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, तो a हमारा क्या है? 2n है, तो 2n का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2n इंटू b 1 है, प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। इस फॉर्म में आपने किया। तो यहाँ 2n का स्क्वायर, तो 2n मीन्स क्या हो गया? 2n स्क्वायर मीन्स 2n इंटू 2n, तो 2 2 जा 4 और n का स्क्वायर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, माइनस 2 2 जा 4 1 जा 4n प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखें इसमें, तो यहां पर जो नंबर है आपका, देखिए +1 यहां पर आ रहा है ना, +1 आ रहा है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? तो मल्टीपल 4 का कौन सा है? तो 4 इसमें हम अगर कॉमन ले लें, 4n स्क्वायर है माइनस 4n है, तो इसमें 4 कॉमन आ जाएगा। तो 4 जब कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? 4n स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर दें, 4n स्क्वायर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? n स्क्वायर माइनस, और 4n को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? n। तो ये हो गया n, और इसमें तो कॉमन हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें तो आप 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये +1 अलग से सेपरेट है। तो जो मल्टीपल ऑफ 4 ये आ रहा है, तो सिंस मल्टीपल ऑफ 4 इज डिवाइडेड, सिंस multiple of 4, multiples of 4 will be divided by 4 ओनली। किससे डिवाइड होंगे? 4 ओनली, 4 से डिवाइड होंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 विल बी डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड होगा। तो मल्टीपल्स ऑफ 4, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या है यहां पर? ये आपका 4 इंटू n स्क्वायर माइनस n है, क्योंकि इसके कॉमन में कितना है? 4 है। इसका मतलब अगर हम डिवाइड करें तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा? n स्क्वायर माइनस n आ जाएगा। और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो रिमाइंडर, तो एंड रिमाइंडर 1 कितना है? 1 रिमाइंडर है। तो मल्टीपल्स, तो व्हिच, तो देयरफॉर क्या हो गया? 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से डिवाइड होगा, तो यहां पर क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 4 विल बी डिवाइडेड बाय 4। हियर मल्टीपल कितना है? मल्टीपल ऑफ 4 इज कितना गिवन है? 4 इंटू n स्क्वायर माइनस n, यही है ना? ये मल्टीपल है तो ये वाला तो डिवाइड हो जाएगा। अब रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, तो हो जाएगा देयरफॉर 2n-1 होल स्क्वायर लीव्स अ रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना इसमें आता है? लीव्स अ रिमाइंडर 1। कितना रिमाइंडर इसमें आ रहा है? 1 when divided by 4, when divided by
4। जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो इसमें कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1 आ रहा है। और इसमें कितना शो रहा है? शो हो रहा है, ये शो हो रहा है 3। तो हो जाएगा सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स हो गया। तो ये आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में क्या निकला आपका? ये फॉल्स है। तो इसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जैसे ये आपने सॉल्व किया तो मल्टीपल्स ऑफ 4 विल बी डिवाइडेड बाय 4, कि जो मल्टीपल्स ऑफ 4 होगा वो डिवाइड बाय 4 होगा। हियर मल्टीपल ऑफ 4 कितना है? 4 इंटू n स्क्वायर माइनस n है, क्योंकि इसका मल्टीपल हो गया ये, और ये 1 रिमाइंडर है। तो therefore 2n minus 1 whole square leave the remainder 1 when divided by 4। तो ये डिवाइड बाई 4 होगा। तो सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, या यहां पर हम राइट कर सकते हैं। तो वो स्टेटमेंट क्या है हमारा? तो ये फॉल्स है ना, तो ये फॉल्स आपका यही आंसर हो गया। तो ये आप यहां भी राइट कर सकते हैं फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। अब इसको आपको शो भी करना पड़ेगा, तभी आप इसको बता सकते हैं कि फॉल्स है कि ट्रू है। देखिए सेकंड पार्ट है 4n + 3 होल स्क्वायर माइनस 2n - 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। इसको देखना है तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो यहां पर जो 4n + 3 होल स्क्वायर माइनस 2n - 1 होल स्क्वायर इक्वल, तो ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें यूज होगा, और इसमें 2a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। दोनों को ओपन कर लें तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जो यूज होंगे फार्मूले a + b होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a² + b² + 2ab, और इसमें क्या यूज होगा? a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a² + b² - 2ab। ये फार्मूले यूज होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? a + b होल स्क्वायर, तो मीन्स हो गया 4n² + 3 स्क्वायर प्लस 2 × 4n × 3, ये आपका आ गया। अब इसको ओपन करें तो प्लस हो जाएगा 2n² + 1 स्क्वायर माइनस 2n × 1 माइनस 2n × 1n, क्या हो जाएगा? -2 × 2ab। तो 2 × a कितना है? 2n है, × 1, ये आपका आ गया। कितना आ गया? इतना आ गया। तो इक्वल हो जाएगा। तो 4n का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16n स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 8 3 जा 24n प्लस 2n का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस 2 2 जा 4n। अब देखिए लाइक टर्म्स को पास पास रख लें तो 16n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, ये लाइक टर्म आ गया पास में, स्क्वायर वाला स्क्वायर के पास में आ गया, n वाला n के पास में रख दें तो प्लस हो जाएगा 24n और माइनस का 4n है, और इसके बाद में नंबर्स वाले होंगे तो प्लस का 9 है प्लस का 1 है, इक्वल हो जाएगा ये 16n स्क्वायर और 4n स्क्वायर, लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20n स्क्वायर प्लस 24n माइनस 4n, ये अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 24 में 4 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा तो प्लस का 20n प्लस 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, इतना आ गया। अब इसका क्या कहा गया? इज ऑलवेज इवन। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, सब में देखें तीनों में अगर कॉमन देखें किस सेम नंबर से तीनों डिवाइड हो जाते हैं, 3 टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 3 टर्म्स में देखें तो इसमें 2 से भी देखिए सभी डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन और बड़े नंबर से देखें हम तो ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, और बड़े नंबर से तो 10 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 10 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी, और इससे बड़े नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया 10 कॉमन ले लिया तो 10 से इसको हम डिवाइड करके टर्म्स लिखते जाएंगे कि ब्रैकेट में कितना बचेगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 22 टाइम्स 2n स्क्वायर प्लस
10 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 22n प्लस 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, इतना आ गया। तो यहां पर देखिए तो जो भी नंबर आ रहा है तो इवन इंटू, अब यहां पर क्या है कि इज ऑलवेज इवन बताया गया, तो ऑलवेज इवन है कि नहीं है। तो इवन के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम किसी इवन नंबर से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे इवन हो या ऑड हो, तो यहां पर इफ वी मल्टीप्लाई even number to even or odd, if we multiply even number by even or odd, it will be even। तो जो कॉमन आया है आपका, तो ये इवन नंबर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इवन इनटू, माने इसका मतलब क्या हो गया, इवन, ये आपका हो गया इवन, ये इवन नंबर है आपका 10, और ये आपका क्या हो गया, इसमें ऑड या इवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इवन इंटू ऑड और इवन, ये ऑड भी हो सकता है क्योंकि ये तो इवन होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इवन नंबर से, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इवन नंबर है, तो इवन प्लस इवन इवन रहता है, लेकिन ये ऑड है आपका, प्लस 1 करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑड। तो इवन इंटू ऑड इक्वल टू क्या होता है, इवन इंटू ऑड और इवन, किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, इवन आता है। अगर इवन का इवन में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन आएगा, इवन का ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन आएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ये जो नंबर है आपका स्टेटमेंट, तो देयरफॉर स्टेटमेंट 4n plus 3 whole square, 4n plus 3 whole square minus 2n minus 1 whole square, 2n minus 1 whole square is always even, is always even, कि हमेशा क्या होगा, एल्वा। तो क्लियरली, तो यहां पर आप क्लियरली भी लगा सकते हैं या फिर वैसे लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो क्लियरली स्टेटमेंट 4n plus 3 whole square minus 2n plus minus 1 whole square इज ऑलवेज इवन, ये आपका हो गया ट्रू, हो गया, क्या हो गया, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट है आपका ट्रू। इसका देखिए थर्ड पार्ट है, 5m plus 3 whole square plus 10m plus 1 whole square is 10 more than a multiple of 25। इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 5m plus 3 whole square plus 10m plus 1 whole square, इसको सॉल्व करेंगे पहले। अब यहां पर 5m plus 3 whole square, तो कौन सी आइडेंटिटी कौन सी यूज की जाएगी यहां पर, तो सिंस a plus b whole square, दोनों में ये आइडेंटिटी लगेगी, इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही आइडेंटिटी यूज होगी। तो यहां पर a plus b whole square मीन्स 5m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 3 माने 2ab हो गया, प्लस a स्क्वायर मीन्स कितना हो गया, 10m स्क्वायर प्लस 10m का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1 स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ab, a की वैल्यू कितनी है 10m है और b की वैल्यू कितनी है 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5m का स्क्वायर, 5 5 25m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस
2 5 जा 10, 3 जा 30m प्लस 10m का स्क्वायर करेंगे तो 10 10 जा 100m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 2 जा 20m, ये आ गया इक्वल। अब देखिए m स्क्वायर वाले पास पास रख लें तो 25m स्क्वायर प्लस जो m वाले टर्म है तो ये 30m है, नहीं यहाँ पर और भी है आपका भी m स्क्वायर वाला और भी टर्म है, देखिए ये टर्म है और फिर प्लस है 100m स्क्वायर प्लस हो जाएगा m वाले टर्म्स कौन कौन से हैं 30m प्लस ये 20m, कितना है 20m, m वाले टू टर्म्स हो गए 30m और 20m, और इसके बाद में नंबर्स हो गए 9 प्लस 1, ये कांस्टेंट टर्म हो गए दोनों। अब देखिए 25 और 100 को अगर हम प्लस करें तो कितना आ जाएगा 125m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 20m कितना हो जाएगा 50m प्लस 9 और 1 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो यहां पर इन दोनों में पूरे में देखें कॉमन, अगर पूरे में अगर हम कॉमन देखें तो पूरे में तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पूरे में कॉमन लेना नहीं। क्या कहा गया इस 10 मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 5, माने 10 ज्यादा है तो 10 ज्यादा है प्लस 10 मोर है 25 मल्टीपल ऑफ 25, तो इन दोनों में कॉमन लीजिए, बाकी शेष पार्ट में जो रिमाइंडर पार्ट है उसमें लीजिए आप। तो 25 अगर हम इसमें कॉमन आ जाएगा दोनों में तो ये हो जाएगा 25 कॉमन आ गया। अब 25 से 125m स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 25 5 जा 125m स्क्वायर, माने कितना ये बचेगा आपका, जैसे कि 25 इसमें कॉमन ले लिया प्लस अब 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म का तो 25 2 जा 50m, इतना आ गया, इन दोनों में कॉमन हो गया प्लस 10 आ गया। तो यहां पर क्या है ये मल्टीपल ऑफ 25 आ रहा है, इतना पार्ट जो है मल्टीपल ऑफ 25 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 25 इंटू में है ना इसके 5m स्क्वायर प्लस 2m के, तो इसका मतलब 25 का मल्टीपल है और 10 मोर है, तो वही जो कहा था। तो क्लियरली इसको देख करके आपको क्या हुआ, क्लियरली 5m प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 10m प्लस 1 होल स्क्वायर इज 10 मोर देन a multiple of 25, कि जो मल्टीपल ऑफ 25 है उससे 10 मोर है, तो इसका मतलब क्लियरली, तो इससे आपका ये क्लियर हो गया, ये आपका कैसा हो गया पार्ट ट्रू हो गया, ये आंसर हो गया। तो इसमें क्या हुआ ये ट्रू, या अभी आप राइट कर दें बाद में ट्रू, तो ट्रू आपने राइट कर लिया। इसका देखिए फोर्थ पार्ट है 6m माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 3m प्लस 4 होल स्क्वायर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 3, कि ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अब इसको हमें देखना है कि है कि नहीं है मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 मल्टीपल कब होगा जब हम 3 कॉमन ले लें पूरे में से और हर टर्म आपका 3 के मल्टीप्लाई में हो जाए, 3 कॉमन हो जाएगा पूरे उसमें, तो वो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर है उसको हम राइट कर लेते हैं, तो 6m माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 3m प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल, इसमें दोनों a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले लग जाएंगे, तो अब इसमें लगा दीजिए दोनों में फार्मूले। तो सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फार्मूला ये लगेगा, दूसरा कौन सा लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इस फार्मूले को चूंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत किए हैं आपने, तो आप कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 6m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए बी, माने a
6m इंटू 5, ये आपका हो गया। अब इसको हम करते हैं माइनस, अब ये ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3m प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट आप बिग ब्रैकेट लगा लें, इसमें बिग ब्रैकेट लगा लें। अब चूंकि ये स्मॉल ब्रैकेट में आएगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मीन्स 3m का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मीन्स 3m इंटू 4, इतना आपका आ गया इस तरह से। तो इक्वल टू 6m का स्क्वायर निकालेंगे तो 6m इंटू 6m, 6 6 जा 36, m इंटू m कितना हो गया, m स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 माइनस 2 6 जा 12, 5 जा 60m माइनस, अब देखिए इसको हम देखें तो ये 3m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9m स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2 3 जा 6 4 जा 24m, ये आया। अब उस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36m स्क्वायर प्लस 25 माइनस 60m, और इसको ओपन करेंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, सब प्लस में तो सभी माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 9m स्क्वायर माइनस का 16 माइनस का 24m इक्वल। अब देखिए m स्क्वायर को m स्क्वायर के पास में रख दें तो 36m स्क्वायर, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास में तो माइनस का 9m स्क्वायर। अब m वाले जो पार्ट हैं कौन से हैं, माइनस का 60m और ये हो गया माइनस का 24m। अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म हो गया तो प्लस का 25 और माइनस का 16। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 36 में देखिए 9 माइनस करेंगे तो 16 में 9 माइनस करेंगे तो इससे 12 लेंगे 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 9 माइनस करेंगे तो 7 और यहाँ पर 2, माने 36 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27m स्क्वायर, ये आ गया। और माइनस 60m माइनस 24m दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का आएगा 60 और 24 कितना हो जाएगा, 84m। अब प्लस 25 माइनस 16, ये भी दोनों अपोजिट साइन है, प्लस का 25 और माइनस का 16 तो माइनस हो जाएगा, तो 25 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 9, प्लस का बड़ा है तो प्लस का 9 आ जाएगा। अब इन सब में अगर हम देखें, देखिए किससे डिवाइड हो रहा है सभी, तो यहां डिवाइड हो रहा है, देखिए यहां पर 9 है और यहां पर 9 से ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 4 12 होता है, 12 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब 9 तो आएगा नहीं, 3 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, 3 9 जा 27, 8 4 12 होता है तो 12 भी आपका 3 4 जा 12, माने 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आने के बाद में आएगा कितना कितना टर्म, तो 3 से इसको हम डिवाइड करें तो 3 9 जा 27, 9 टाइम्स और ये m स्क्वायर हो गया, माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 4 उतारा 24 हो गया, 3 8 जा 24 और फिर m प्लस, और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये किसका मल्टीपल है, तो h इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हो जाएगा विच इज, माने ये जो निकला आपका मल्टीपल ऑफ 3, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, माने तो क्लियरली, तो जो मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्लियरली जो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है 6m माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 3m प्लस 4 होल स्क्वायर is always a multiple of 3, ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, कि मल्टीपल ऑफ 3 है, ये ट्रू हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये स्टेटमेंट कैसा आ गया, ट्रू।